आज मन बड़ा ही खुश है। आज एक्चुअली में विशेष दिन उन लोगों का है जो लोग आज मंच पे आके सम्मानित होंगे, क्योंकि हम सभी के लिए ना बड़ा गौरव का दिन है, बहुत गौरव का दिन है। ये जो 15 साल लिखा है देखने में बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत कठिन संघर्ष हुआ है कि आज हम लोगों ने बड़े सफलतापूर्वक 15 साल पूरा किया है। ये बहुत गर्व का विषय है और आप सबकी वजह से ये हुआ है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी स्टार लीडर यहाँ आ रहे थे, विजय सर की तारीफ कर रहे थे, मेरी कर रहे थे, लेकिन सच बताएं कि हम लोग कुछ भी नहीं हैं अगर आप नहीं हैं तो। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। तो हमारे विजय सर ने जब ये सिस्टम की शुरुआत की थी तो खुद के सपने लेके शुरुआत किए थे। मैंने जब ये सिस्टम की शुरुआत किया तो खुद के सपने लेके शुरुआत किए, लेकिन आज हम लोग उस मुकाम पे आ गए हैं कि आज हमारे सपने सब आपके सपनों से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सपने आपके सपनों से हैं। अब तो बस हर सपना यही है कि हमारे हर लोग का सपना सच हो। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो दुनिया में एक ही इंसान है जो आपको सफल कर सकता है, वो खुदा। अगर हम असफल हैं तो कहीं ना कहीं हमने लाइफ में बहुत सारे गलत स्टेप लिए हैं, गलत डिसीजन लिए हैं, और अगर हम सफल हैं तो जाने अनजाने में हमने सही डिसीजन लिए हैं। एक सरल तरीका सफल होने का ये है, अगर हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं खुद से तो सबसे सरल तरीका ये है किसी सफल व्यक्ति का हाथ पकड़ लें। ज्ञान जरूरी नहीं है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा होने से ही व्यक्ति हर क्षेत्र का ज्ञान रखता है। बहुत ज़रूरी ये नहीं कि आपकी उम्र ज़्यादा हो तो भी आप जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हो, और बहुत ज़रूरी ये भी नहीं कि आप नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं तो आप बहुत ज्ञान रखते हैं, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री का बहुत बुरा दौर भी तो रहा है। हो सकता है आपके पास जो नेटवर्क इंडस्ट्री का ज्ञान हो वो गलत सिस्टम का ज्ञान हो, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि नेटवर्क का बहुत पुराना ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है तो वो भी आपको सफल कर सकता। तो सीधा सीधा फंडा है, सफल लोगों के पीछे चलते चलो, पीछे चलते चलो, ज़िंदगी बड़ी सरल हो जाएगी। भाई मैं तो यही किया हूँ। बहुत ज्ञान नहीं था, बहुत नॉलेज नहीं था नेटवर्क का, जहाँ से कुछ पाया सीखा। और विजय सर को मैंने देखा कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, आज हम लोग बीच में बैठे हैं। आज भी मैं बताऊं कि इनकी बातें बहुत मेरे बगल से निकल जाती हैं, इतनी बड़ी सोच है, क्योंकि मेरी जहां खत्म होती है वहां से इनकी स्टार्ट होती है। अगर एक सक्सेसफुल व्यक्ति आपके साथ है, कोई सफल व्यक्ति आपके साथ है, वो गोल बना रहा है तो फुलफिल करने बस उसके साथ लग जाओ। ठीक है, टारगेट बनाए। अब आपका सीनियर क्या टारगेट बनाता है कि मैं आपको कार दिलाऊंगा, अब बंदा कार दिलाने को कह रहा है तो लग जा, ले ले यार। क्या बात है, दिमाग क्यों लगाना, क्यों दिमाग लगाना यार? सीनियर कह रहा है कार दिलाऊंगा तो फिर क्यों दिमाग लगाना? अब भैया दिला, जैसे बोलो ऐसे चलता हूँ, कार दिला। ऐसे करना चाहिए, बड़ा सिंपल तरीका है, मैं सच बता रहा हूँ। सफल होने का सबसे सिंपल तरीका है। दिनेश सर अगर चाहे, रमेश सर चाहे, कोई जाए लीडर और बोले कि मैं 1 करोड़ कमाऊंगा, भैया सच सच प्रणाम, क्या करना है? कोई दिमाग मत लगाओ। 1 करोड़ कमाने को बोल रहा है यार, ले नहीं रहा है, कुछ मांग नहीं रहा। अगला क्या मांग रहा है? देने आया है। पैर पकड़ लो, आसमान छू लो। जो कह रहा करोड़पति बनाऊंगा, पहले नहीं था, अभी खुद बना, और जो खुद बना वो हजारों को बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। भाई करोड़पति पैदा नहीं हुए इधर, ये लोग बने हैं, और जो बना है वो बना सकता है। तो ऐसे लोगों का साथ पकड़ लो, ज्यादा माइंड क्यों लगाते हो? अभी हमारे सारे डायरेक्टर्स ने मीटिंग किया था रिसेंटली, और सबने संकल्प लिया है, कसम खाया कि हम लोग कम से कम 500 कार्बिनर अगले 2 महीने में बनाएंगे। अच्छा ये बताओ, ये लोग 10-10 बार बनेंगे? अरे आपको बनाने की बात हो रही, बन जाओ। आपको ही तो बनाने की हो रही ना। तो बस क्या करना है, सक्सेस व्यक्ति का हाथ पकड़ लेना, पैर पकड़ लेना, हाथ पकड़ लेना, परछाई बन जाना, जैसे करना हो एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे चलते चले जाओ, सफलता अपने आप मिल जाएगी। और या तो फिर इतने टैलेंटेड हो, साला पत्थर तोड़ दो तो हरस माझी की तरह पहाड़ तोड़ के रास्ता बना लो। हमारे देश का उदाहरण है। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, पत्नी की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल ले जाना था, रास्ते में एक पहाड़ आ गया और 55 किलोमीटर घूम के जाना पड़ा। पत्नी नहीं रही क्योंकि समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंचा। उसने कहा साला ये पहाड़ नहीं रहेगा, अगर मेरी पत्नी नहीं रही तो ये पहाड़ नहीं रहेगा। चीनी हथौड़े से पहाड़ तोड़ डाला सर। ऐसे ऐसे बहादुरों के देश में बुज़दिलों की तरह बाइक से चलते हो। कितने लोग बाइक से चलते, मैं उनको बुज़दिल मानता हूँ। इतने बड़े सिस्टम में आके, इतने बड़े बड़े दिग्गज डायरेक्टरों के साथ अगर बाइक से चलते हो तो वीर नहीं हो, बुज़दिल हो। तो कितने बुज़दिल बैठे इधर? कोई नहीं।
वीर बन जाओ यार। सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो। कितने लोग चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो? भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में। क्यों? क्योंकि भगत सिंह का पूरा जीवन ही संघर्ष रहा। कौन झेलेगा? संघर्ष नहीं चाहिए, मिठाई चाहिए खाली। भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, तो क्रांति नहीं आएगी। भगत सिंह खुद बनो और अपने बच्चों को बनाओ। बहुत जिंदगी जब तक धरती रहेगी तब तक नाम रहेगा। सफलता की परिभाषा जानते हैं क्या है? सफलता कठोर परिश्रम का परिणाम होती है और कुछ नहीं। मैं तो राक्षसों से बड़ा इंप्रेस होता हूँ। राक्षस समझते हैं आप? एक राक्षस का नाम सुने, भस्मासुर, नाम सुने जी? भस्मासुर ने इतनी कठोर तपस्या की और वो तपस्या इस उद्देश्य से कर रहा था कि इतनी शक्ति मिल जाए कि जिसके सर पे हाथ रख देंगे भस्म हो जाएगा। इस उद्देश्य से तपस्या करना शुरू किया। सारे देव भगवान भोलेनाथ की तपस्या करना शुरू हुआ। सारे देवता भोलेनाथ भगवान के पास गए, बोले इसको वरदान मत देना, इसको वरदान मत देना, मैं सबको भस्म कर देगा। भोलेनाथ बोले मैं मजबूर हूं, अगर तपस्या कठोर किया तो वरदान तो देना ही पड़ेगा, साला परिणाम चाहे जो हो। बताए रहे सर, उसने इतनी कठोर परिश्रम की, भगवान भोलेनाथ को आना पड़ा। सिंहासन हिलने लगा, कैलाश पर्वत हिलने लगा। उसकी तपस्या से, उसके संघर्ष से हिमालय हिलने लगा। भगवान भोलेनाथ आए, बोले क्या चाहिए? बोला ऐसा वरदान दो कि जिसके सर पे हाथ रख दूं तो भस्म हो जाए। बोले ठीक है, तूने इतनी कठोर तपस्या की, जो तू चाहे। बोला डन। बोले डन। बोला मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बोले यकीन नहीं हो रहा, जाके किसी सर पे हाथ रख के देख ले। बोले मैं अभी आपसे ही ट्रायल करता हूँ। जानते हैं क्या हुआ? तीनों लोग के स्वामी महाकाल आगे आगे भाग रहे, पीछे पीछे भस्मासुर दौड़ा। ये संघर्ष का जो है ना, ये संघर्ष का परिचय है। जो संघर्ष करता है वो उस ऊंचाई पे चला जाता है कि तीनों लोग का स्वामी भी भागता है उसको देख के। भगवान भोलेनाथ भाग रहे हैं क्योंकि उसने इतना कठोर परिश्रम किया है कि आज वो उनसे भी बड़ा हो गया है। सर अगर राक्षस ऐसा कर सकते हैं तो हम इंसान नहीं कर सकते? हम ऐसी तपस्या नहीं कर सकते कि करोड़पति अरबपति बन जाए, बना दे। लेकिन आप तपस्या से भागते हो। तपस्या करो, इतना कठोर संघर्ष करो, जो चाहो वो मिल जाए यार। भाग्य से अल्टो मिल जाए भाई, मिल सकती है भाग्य से, लेकिन डिफेंडर चाहिए तो पुरुषार्थ से लेना पड़ेगा। तो संघर्ष जो करता है वही बड़ा बनता है। एकदम सिंपल है। आप सिर्फ संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ और विजय तो बैठे ही हैं आपके साथ। विजय नहीं ढूंढना है, हमारे साहब का नाम ही विजय है। क्योंकि इनको माँ बाप ने पहले से उनको डाउट था शायद कि पूरी दुनिया में सबसे डंका बजाने वाला लड़का, पूरी दुनिया में विजय करने वाला, नाम विजय रख दो। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार जोरदार तालियां। बड़ा अच्छा दिन है आज, एनिवर्सरी है। बहुत मोटिवेशन की जरूरत नहीं। आप सब लीडर हो, सब स्टार हो, मुझे नहीं लगता कि मोटिवेशन की जरूरत है। हम लोग कुछ मिशन लेके चलते रहते हैं। अभी करंट में हम लोग ये मिशन लेके चल रहे हैं कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं अगले 2 से 3 महीने में सब कार्बिनर बने। एक मिशन हमारा इस समय चल रहा है। अभी पूरा फोकस हमको उसी पे करना है। अपना कोई साथी बेकार ना हो, सबके पास कार हो। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि बच्चों के लिए कमा रहे हैं, कहते हैं बच्चों के लिए कमा रहे हैं। अब बच्चे फटे फटे पुराने कपड़े पहन के घूमते हैं, अपने सूट बूट पहन के घूमते हैं। बच्चे के लिए कमा रहे हैं। बच्चे बेचारे ऑटो रिक्शा में जाते हैं, अपने कार से जाते हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं। बच्चों के लिए सच में कमा रहे हैं ना, तो आपकी लाइफ से जब ज़्यादा बेहतर उनकी लाइफ कर दो। जैसे अपने रमेश सर, मिथिलेश सर, दिनेश सर लोग किए हैं। मतलब अपनी लाइफ से ज़्यादा लग्जरी लाइफ कर दो। वाइफ की लाइफ, बच्चों की लाइफ, उनसे ज़्यादा लग्जरी कर लो, तब तो पता चले बच्चों के लिए कमाते हैं। एनिवर्सरी का दिन है, मैं बिल्कुल किसी को अपसेट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक जरूर बात करना चाहूँगा। आप सब लोग, आप घर के गार्जियन हो, घर पे जाना तो ये ज़रूर बोलना कि बच्चों मैं एक ऐसे मिशन पे हूँ ना कि आने वाले कुछ समय बाद तुमको नाज होगा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये जरूर बोलना, ये जरूर बोलना घर पे, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, जो महिलाएं आई हैं, अब सब लोग बोलना कि मैं उस मिशन पे हूँ कि आपको अगले कुछ सालों में ना नाज होगा, गर्व होगा कि मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ। ये करना है। हमारे लगे सके कि हम पे नाज न कर सकें तो फिर आज ज़िंदगी का मतलब क्या है कि नहीं? हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा परिवार अगर हम पे गर्व न करे। आप देखते होंगे कोई बड़ा आदमी होता है ना तो उसके सारे रिश्तेदार होते हैं। अभी किसी बड़े आदमी का नाम लो जो कभी मिला भी नहीं, वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। मेरे दूर के रिश्तेदार हैं।
साली बिरादरी मैच कर जाए बस। बिरादरी मैच कर जाए, वो मेरे दूर के रिश्तेदार है। नाम खाली चूंकि बड़े हैं इसलिए नाम जोड़ना चाहते हैं आप। अरे तो जिनके साथ आपके नाम जुड़े हैं उनके लिए क्या सोचा आपने? जिनके साथ नाम जुड़े हैं, जिनके आप पति हो, जिनके पिता हो, जिनके भाई हो, जिनके बेटे हो, जिनके साथ आपका नाम जुड़ा है, उनके लिए कभी सोचा कि उनको भी गर्व होना चाहिए आप पे? तो कुछ ऐसा कर जाओ कि उनको गर्व हो आप पे, जिनके साथ सच में आपका नाम जुड़ा है। तारीफ करो क्या उसकी, जिसने क्या तुम्हें बात है, बनाया। क्या बात है, जोरदार तालियां। बहुत जोरदार तालियां। आज तो हमारे बीच में हमारे चेयरमैन साहब हैं, इनके लिए गाना गाते हैं आनंद सर। जी जी बिल्कुल सर, क्या बात है, आज मैं बड़ा बड़ा खुश मूड में हूँ। क्या बात है। चाँद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करो क्या उनकी, जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करो क्या उसकी, जिसने तुम्हें। जोरदार तालियां सबके लिए, क्या बात है। अगले 3 साल में साईं समर्पण ग्रुप का डंका पूरी दुनिया में बजेगा सर, ये आप देख लेना। पूरी दुनिया में डंका बजेगा और आपकी वजह से बजेगा, आप लोगों की वजह से बजेगा। क्या बात है, जोरदार तालियां। हैप्पी बर्थडे साईं समर्पण। हैप्पी बर्थडे साईं समर्पण। जोरदार तालियां सबके लिए, जोरदार। आप सभी के अथक परिश्रम, प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट कार्यशैली ने कंपनी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है जिस पर हमें गर्व है।